अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, मैं आज को आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या आप रोमानिया का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रोमानिया की एम्बेसी जो है आपके ममालिक में मौजूद है, तो इसके लिए विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है और विज़िट वीज़ा, ये दो तरह के वीज़े होते हैं। विज़िट तो ये होता है कि आप स्पेसिफिक किसी बंदे को किसी कंपनी को किसी चीज़ को विज़िट करने के लिए आप जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई आपने इवेंट अटेंड करना, तो वो विज़िट वीज़ा होता है। लेकिन कोई बिज़नेस जो विज़िट करने जा रहे हैं। लेकिन आप जब टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, सैर व सियाहत के लिए जा रहे हैं, तो ये टूरिस्ट वीज़ा होता है। और इस वीज़े की कैटेगरी है C/TU। तो इस कैटेगरी में शॉर्ट टर्म वीज़ा आपको इशू किया जाता है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले है जो आपका पासपोर्ट है, वो कम अज़ कम बियॉन्ड द स्टे, यानी कि जब आप अपना विज़िट मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बाद भी कम अज़ कम 3 महीने की उसकी वैलिडिटी रहती हो। तो ये सबसे पहले ये आपका पासपोर्ट है। और सेकंड में है आपकी 2 तस्वीर चाहिए होंगी, 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, और वाइट बैकग्राउंड के साथ है। और ये कि उसके बाद जो है ना, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपने वो साइन कर देना है, फोटो चस्पा करने हैं, और उसके साथ आपने जनाब लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप मुलाजमत कर रहे हैं उसकी तरफ से एक जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो चाहिए होगा। या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। और इसके अलावा जनाब 2 वे फ़्लाइट बुकिंग आपकी देनी है, यानी कि फ़्लाइट टिकट की बुकिंग है। और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस है रोमानिया के, जो उसके लिए वैलिड होनी चाहिए। और इसकी कवरिंग जो है 1 दिन से लेकर बाकी जितनी भी आपने वो स्टे है वो आपने देनी है। लेकिन एक इसमें ज़बरदस्त बात यह है कि आपने उसकी जो कवरेज है वो 50,000 यूरोज़, नॉट US डॉलर्स, 50,000 यूरोज़ जो है वो कवर करती हो। उसके अलावा आपने जो है फंड्स जो देने हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह, जो भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर आपके जो पैसे मौजूद हैं या आपके लिए फंड्स मौजूद हैं, वो आपने शो करने हैं। और आपने जो अपने साथ कैरी करने हैं, उसके लिए आपके पास कम अज़ कम $50 पर डे होने चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर आपने 2 वीक्स के लिए जाना है, 14 दिन के लिए जाना, तो आपके पास कम अज़ कम 700 यूरोज़ जो है वो आपके अखराजात होने चाहिए। लेकिन अगर आपने 2 दिन के लिए जाना है या 3 दिन के लिए जाना है, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो वो ये है कि आपके पास 500 यूरो से कम नहीं होने चाहिए। ये ना आप कहें कि मैं 2 दिन के लिए जाना तो इसलिए मेरे पास 100 यूरो है, वो नहीं है। आपको कम अज़ कम 500 यूरो हर सूरत में देने का मिनिमम ये है, इससे कम आप लेके नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, ये वाउचर जो है वो उनके इदारे से होना चाहिए, जो उनका मंजूर शुदा अकोमोडेशंस हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वो जो भी उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अप्रूव्ड हैं। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रीपेड हो, आपने उसकी पेमेंट कर दी हो ऑलरेडी। ये नहीं कि आपने वहाँ जाके करनी है। अगर आपने जाके करनी है तो हो सकता है आपने $50 या 50 यूरोज़ पर डे का रूम बुक किया हो और आप कहें जी मैं $50 साथ लेके जा रहा हूँ, यूरो यहाँ साथ लेके जा रहा हूँ। तो इसके लिए लाजम यह है कि आपने प्रीपेड होटल बुकिंग देनी है। रिटर्न टिकट की सिर्फ बुकिंग आपको चाहिए। इसके अलावा जनाब आपने पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो दे देना है। इसकी फ़ी है $80। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अब ज़रा रुकिए। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, इराक वगैरह वगैरह हमारे पड़ोसी ममालिक जितने भी हैं, इन सबको वीज़ा रिक्वायर है। जबकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनको वीज़ा रिक्वायर नहीं है और वो जाके एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमारे ममालिक जो है उनको वीज़ा रिक्वायर है। लेकिन वीज़ा रिक्वायर है क्या सिर्फ यही जो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया यही है? नहीं, इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन है। ख़ास तौर पर कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले उन ममालिक को बताऊंगा हमारे मुल्क और पड़ोसी ममालिक के हवाले से कि इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, अब मैं आपको उन ममालिक के नाम बताऊंगा जिनको इनविटेशन लेटर रिक्वायर है। और वो जो इनविटेशन लेटर है उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये एंडोर्स होना चाहिए इंस्पेक्टर जनरल फॉर इमिग्रेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स या इंटीरियर अफेयर, वही, दैट दे मस्ट बी सबमिट व्हेन अप्लाइंग फॉर ए शॉर्ट स्टे वीज़ा। आपने ये इनविटेशन साथ देना है। और ये ममालिक मैं अगर आपको बताऊँ, इनमें जनाब लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया,
श्रीलंका, सूरिया, तुनीसिया, उज़्बेकिस्तान, यमन, पैलेस्टाइन, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान। अब इन में इस लिस्ट में आपका मुल्क शामिल है या नहीं है, अगर है तो फिर आप यकीन मानिए कि आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होगी। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर ये करते हैं कि आपने ट्रांजिट करना है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए इनमें से एक लिस्ट वो है जिसमें एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए। तो वो ममालिक हम देखते हैं कौन कौन से हैं। उनमें जनाब शामिल है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और एरिट्री, एथियोपिया, घाना, ईरान, इराक, लेबनान नहीं है, ईरान, इराक, और उसके अलावा जनाब नाइजीरिया, पाकिस्तान, वाओ, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूरिया। ये ममालिक हैं जिनको एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए भी अगर जहाज़ भी आपने चेंज करना तब भी आपको वीज़ा चाहिए। तो जनाब ये थी सिचुएशन रोमानिया के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम किसी और मुल्क के लिए आपके लिए हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।